हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको मेरी वीडियोस समझ में आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल की वीडियोस को वॉच करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे अपना बोन्स एंड मसल्स के बारे में, है ना। हमने रिब केज के बारे में पढ़ा था, रिब केज कैसी दिखती है, हमने बैकबोन के बारे में पढ़ा था, हम बोन्स के बारे में भी पढ़ चुके थे। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं हमारे लिम्स के बारे में। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्स इन आवर बॉडी, फोर लिम्स, द आर्म्स एंड द हिंड लिम्स, द लेग्स। देखिए, आपने लिम्स के बारे में अपने क्लास थर्ड में पढ़ा भी होगा। जो हमारे आगे के हाथ होते हैं उनको हम लिम्स जो है फोर लिम्स बुलाते हैं, और जो हमारे पैर होते हैं उनको हम हिंड लिम्स बुलाते हैं। लेकिन जो हमारे ये जो जानवर होते हैं उनमें ऐसे डिवीजन नहीं होता है कि जो है ये उनके हाथ हैं या उनके पैर है, तो इसीलिए इनको इस तरीके से नाम दिया गया है, फोर लिम्स और हिंड लिम्स। ओके। आर आर्म्स एंड लेग्स आर मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। हमारे जो हाथ होते हैं और पैर होते हैं वो बहुत सारी बोन्स से मिलकर के बनते हैं। द अपर आर्म इज मेड अप ऑफ वन बोन कॉल्ड ह्यूमरस। जो हमारा हाथ का ऊपर वाला भाग होता है, देखिए आप अगर जो है यहाँ पर जहां पर ये कर्सर घूम रहा है वहां पर देख पाओगे, वहां पर ये देखिए यहाँ पर आप देख पाओगे ह्यूमरस ये दिखाया गया है ना। उसी तरीके से ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, ह्यूमरस है। इससे ये जो हमारा ऊपर वाला हाथ है ये इससे बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको क्या हम बुलाते हैं, इसको हम ह्यूमरस बुलाते हैं। द लोअर आर्म हैज टू बोन्स, रेडियस एंड उल्ना। हमारा जो नीचे का हाथ होता है, जो पंजे के पास का जो हमारा हाथ होता है, ये देखिए ये वाला जो हाथ होता है ये दो बोन से मिलकर के बना हुआ है। देखिए ये जहां पर ये येलो हाइलाइटर आपको दिख रहा है, एक तो रेडियस है और दूसरा यूल्ना। इनको दो हड्डियों से मिलकर के बना होता है। आप देख पा रहे हैं जहां पर हाइलाइटर शो हो रहा है वहां पर ये हमारी क्या है, बोन्स ऑफ दी आर्म। ये हमारी आर्म की बोन्स होती है। ऊपर वाला जो होता है उसको हम ह्यूमरस बुलाते हैं। नीचे की दो हड्डियां जो होती हैं उनमें से एक रेडियस है और एक उल्ना है। ठीक है। दी थाई और अपर पार्ट ऑफ द लेग हैज अ लॉन्ग बोन कॉल्ड फ्यूमर। जो हमारी थाई होती है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगी, यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला, ये जो हमारी थाई की हड्डी होती है, ठीक है, इसको क्या हम बुलाते हैं, फ्यूमर बुलाते हैं। ठीक है। इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। ये वाली जो हड्डी होती है हमारी थाई की, ये सबसे लॉन्ग बोन होती है, हमारी सबसे लॉन्ग बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर। इट बियर्स द होल वेट ऑफ द बॉडी। जो हमारी थाइज होती हैं उसकी जो हड्डी होती है वो हमारे जो पूरा शरीर होता है उसका वजन उठा करके रखती है। ठीक है। the the part of the leg below the knee is made up of two bones, tibia and fibula। जो हमारे नीचे का पार्ट होता है पैर का, अगर आप ये देखेंगे तो इसमें क्या है, ये जैसे कि हमारे हाथ की हड्डी बनी हुई होती है उसी तरीके से हमारे नी के घुटने के नीचे का जो पार्ट होता है वो भी दो हड्डियों से बना होता है, टीबिया एंड फीबुला। ये दो पार्ट होते हैं इसके। ठीक है। डू यू थिंक द फिंगर्स आर मेड ऑफ वन सिंगल बोन और मैनी स्मॉल बोन्स? आपने कभी सोचा है, आपको ये एक्टिविटी करनी है, अब आपको ये ढूंढना है कि हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो सिंगल बोन्स की बनी हुई होती हैं या फिर छोटी छोटी बहुत सारी बोन्स की बनी हुई होती हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी है। अब हम जो है आगे हमारा पढ़ेंगे girdles. The girdles are a set of bones that form a semicircular structure to which other bones are joined. ये देखिए, इसमें आप क्या, इससे आप क्या समझेंगे, गिर्डल्स क्या होते हैं। देखिए जैसे हमारा जो हाथ होता है उसके अंदर हाथ को हमारी बॉडी से अटैच करने के लिए कुछ सिस्टम बनाया गया है।
तो उनको हम क्या बोलते हैं, गिर्डल्स। इसके अंदर क्या होता है, सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए जो आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, ये हमारे शोल्डर का गिल्डर है, गिर्डल है। इसमें ये हमारा हाथ जा रहा है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारे कंधे से अटैच होता है। उसी तरह जो हमारा हिप होता है, हमारे लेग हमारे हिप से अटैच होते हैं, हमारे हिप में भी इसी तरीके का गिर्डल होता है। ये देखिए ये दोनों हमारे पैर के लिए जो स्पेस होता है, इसमें हमारे पैर फिक्स होते हैं, जो जॉइंट होता है वो यहाँ पर फिक्स होता है। देर आर टू पेयर्स ऑफ गिर्डल इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में दो तरीके के गिर्डल जो है पाए जाते हैं। वन पेक्टोरल गिर्डल that forms the shoulder and the other pelvic girdle that forms the hip। एक होता है हमारा पेक्टोरल गिर्डल जो कि हमारी क्या करता है, हमारी शोल्डर की और हमारी हिप की जो जॉइंट होती है उनको मेक करता है, ठीक है। द ह्यूमरस बोन इज अटैच टू द पेक्टोरल गिर्डल एंड द फ्यूमर बोन टू द पेल्विक गिर्डल। देखिए अब जो हमारा ह्यूमरस बोन होती है हमारी, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी हाथ की बोन है ह्यूमरस। ये हमारी क्या करती है, ये इस वाले गिर्डल में आकर के अटैच होती है। यहाँ से देखिए ये हमारी हाथ की बोन जा रही है, यहाँ पे आपको हाइलाइटर दिख रहा है ना, ये हमारी हाथ की बोन जा रही है, ये इस वाले गिर्डल में आकर के अटैच हो रही है, ठीक है। और दूसरी, और जो हमारा जो फ्यूमर बोन होती है, फ्यूमर बोन कौन सी होती है, हमारी पैर की, जो हमारी थाई की बोन होती है, वो हमारे इस वाले गिर्डल में, जो नीचे जो हमारे हिप वाला गिर्डल होता है उसमें आकर के अटैच होती है, ठीक है। The pelvic girdle also supports the upper body। ये वाला जो गिर्डल होता है, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी जो होती है, हमारी ऊपर जो हमारी बॉडी के नीचे का पार्ट होता है जहां से हमारे पैर अटैच होते हैं, तो ये क्या करता है, ये ऊपर की बॉडी को भी सपोर्ट करता है, क्यों, खड़े रहने के लिए। यहाँ से बैकबोन अटैच होकर की जाती है, ऊपर रिबकेज होती है, रिबकेज से अटैच होता है हमारा हेड। तो ये जो हमारे थाइज होते हैं, ये थाइज से अटैच होता है हिप का गिर्डल। ये उनको क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, ताकि हमारी बॉडी खड़ी रह पाए। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। अब लिगामेंट क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती हैं वो कैसे एक दूसरे से अटैच रहती हैं। हमारी बोन्स के अंदर क्या होता है, एक टिश्यू होता है। टिश्यू हमने क्या पढ़ा था, सेम तरीके की जो सेल होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू। हमारी जो बोन्स होती है उनके बीच में एक टिश्यू रहता है, जो कि आप ये कह सकते हो गोंद की तरह उनको चिपका के रखता है, ताकि वो साथ में रह पाए। अदरवाइज आपकी हाथ की हड्डी कहीं और जा रही होगी, पैर की हड्डी कहीं और जा रही होगी, इस तरीके से तो नहीं होगा ना काम। ओके, तो उसको जो हमारी हाथ पैरों की बोन्स को एक साथ रखता है टिश्यू, उसको हम क्या बुलाते हैं, लिगामेंट। अब बात करते हैं हम हमारे जॉइंट्स की। When you kick a football, your knee moves in a specific direction. This movement is different from the movement of the arms while playing badminton. देखिए, जब भी आप फुटबॉल खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप अपने पैर को पीछे ले जाते हैं, फिर आगे की तरफ बॉल को मारते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब आप बैडमिंटन खेल रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं और आगे की तरफ मारते हैं। तो ये दोनों मूवमेंट कैसी होती है, ये अलग अलग होती हैं। कैन यू मूव योर बैकबोन इन द सिमिलर मैनर लाइक द आर्म। क्या आप अपनी कमर को उसी तरीके से हिला सकते हो जैसे आप अपना हाथ हिला सकते हो। नहीं हिला सकते ना हम, क्योंकि हमारी कमर की जो हड्डी होती है वो तो सिर्फ फ्लेक्सिबल है, उससे हम नीचे या ऊपर जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना हम अपनी कमर की हड्डी से हाथ की तरह का काम ले सकते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी कैन मूव व्हाइल अदर्स कैन नॉट। हमारी बॉडी में कई ऐसे पार्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छे से मूव कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे पार्ट्स भी हैं जो कि मूव नहीं कर सकते। दिस मूवमेंट कैन बी बेंडिंग, ट्विस्टिंग और जस्ट लिफ्टिंग। अब हम किस किस तरीके की मूवमेंट करते हैं, हम अलग अलग तरीके की मूवमेंट करते हैं। जैसे कि पहली वाली पिक्चर में हमने देखा था द गर्ल
शी वॉज बेंडिंग, वो बेंड कर रही थी, नीचे की तरफ मुड़ रही थी। ट्विस्ट करना मतलब जो है टेढ़े हो जाना, या फिर जो है लिफ्टिंग या किसी चीज को उठाना, इस तरीके की हम मूवमेंट्स करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं। Our ability to bend our arms and legs make it easy for us to do different things. हमारी आर्म्स को हम बेंड कर लेते हैं, हमारे लेग्स को हम बेंड कर लेते हैं, उससे क्या होता है, हम हमारे काम को आसानी से कर पाते हैं। सोचो अगर हमारे हाथ बिल्कुल मुड़ ही नहीं सकते होते, हम बिल्कुल सीधे हमारे हाथ रहते, तो हम कैसे बहुत सारे काम तो हम नहीं कर पाते। जैसे कि लिखने का काम फिर खड़े होके एकदम सीधा स्ट्रेट होके ऐसे करना पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा हाथ तो बेंड हो ही नहीं सकता, तो हम बेंच पे बैठ के कैसे लिखेंगे, है ना। We are able to do this because of joints. अब हम ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स होते हैं, और जॉइंट्स हेल्प करते हैं हमारी बोन्स को, मसल्स को मूव करवाने में। टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर एट जॉइंट्स। जहां पर भी जॉइंट होते हैं वहां पर दो बोन्स एक दूसरे से आकर के जुड़ जाती हैं, उसे जॉइंट कहते हैं। दी बोन्स बेंड एट एट दी जॉइंट। जो भी बोन्स होती हैं अगर वो बेंड होती हैं, मुड़ती हैं, तो वो जॉइंट पर ही मुड़ती हैं। ऐसा तो नहीं ना कि आप अपने लेग को नीज के नीचे से भी मोड़ सकते हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हम जो है अपने नी को जो है मोड़ सकते हैं, हम अपनी एल्बो को मोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है अपने नीज को नीचे, नीज के नीचे जो हमारा लेग है उसको भी हम मोड़ सकते हैं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं मोड़ सकते हैं। आर बॉडी हैज मेनी जॉइंट्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं। ऑल जॉइंट्स एक्सेप्ट दोज इन द स्कल कैन मूव। स्कल को छोड़ करके और जो सारे जॉइंट्स होते हैं वो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, वो मूव कर सकते होते हैं। दी जॉइंट्स इन स्कल आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स। क्योंकि हमारा जो स्कल होता है, जो हमारा सिर होता है, उसमें भी जॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो मूव नहीं करते, वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ऑल अदर जॉइंट्स आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट। जो और सारे जॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मूवेबल जॉइंट। जो मूव नहीं कर सकते होते उनको इमूवेबल जॉइंट, जो मूव कर सकते होते हैं उनको मूवेबल जॉइंट्स। अब हम बात करेंगे मूवेबल जॉइंट्स के बारे में। हमारे कौन कौन से जॉइंट्स हैं जो कि मूव कर सकते होते हैं, ठीक है। अब जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बॉल शेप्ड एंड of one bone fits into the cup shaped socket of other bone। देखिए अब आपको ये वाली पिक्चर नजर आ रही है, हमने पहले पेल्विक ग्रिडल पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये पेल्विक ग्रिडल बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा हाथ की हड्डी है जिसको हम फ्यूमर बुलाते हैं, उसका एंड जो है लगा हुआ है, वो किसका है? बॉल की शेप का है, ठीक है। ये हमारी हाथ की हड्डी है, फ्यूमर, ठीक है। अब ये कप शेप्ड होता है। देखिए ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही होगी, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ये जो स्पेस बना हुआ है, इसी तरीके का ये जो गोल सा स्पेस बना हुआ है, इसी में हमारे जो हाथ की हड्डी होती है वो फिट होती है, जो फ्यूमर होती है वो फिट होती है, ताकि जो है हमारा हाथ गोल गोल मूव कर पाए, ठीक है। कप शेप होती है, कप की जैसे हमारा कप का शेप होता है, इसी तरीके की शेप होती है इसकी, और उसके अंदर हमारे हाथ की हड्डी जो फ्यूमर होती है वो फिट होती है, ठीक है। दिस जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। अब ये जॉइंट क्या करता है, ये हर डायरेक्शन में आपको मूवमेंट अलाउ करता है। हम अपना हाथ ऊपर भी ले जा सकते हैं, हम अपना हाथ नीचे भी ले जा सकते हैं, हम अपने हाथ को गोल गोल भी घुमा सकते हैं, कर सकते हैं ना हम ऐसा। क्योंकि जो हमारा जो गोल जॉइंट है, जो ये वाला जॉइंट होता है, ये क्या करता है, ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है। सच मूवमेंट इज कॉल्ड रोटरी मूवमेंट। इस तरीके की जो मूवमेंट होती है उसको हम रोटरी मूवमेंट बुलाते हैं। इट इज समवट सिमिलर टू अ जॉयस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर देखा होगा, उसमें जॉयस्टिक आती थी,
उसमें जो जॉयस्टिक होती थी उसको हम हर डायरेक्शन में मूव कर सकते होते थे, गोल भी मूव कर सकते थे, आगे पीछे ऊपर। ऊपर तो खैर जो है नहीं कर सकते थे, लेकिन जो है आगे पीछे 4 डायरेक्शन पे हम उसको मूव कर पाते थे। तो उसी तरीके की जो है हमारा हैंड भी होता है, हम उसको हर डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। The hip and shoulder joints are example of this type of joints. Let us understand the movement of ball and socket joint within activity. जो हमारी हिप की बोन होती है, जो हमारी हिप का जॉइंट होता है, जिससे हमारा हिप हमारे लेग से कनेक्ट होता है। हम अपने पैर को भी जो है अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर, गोल भी घुमा सकते हैं, जैसे हम अपना हाथ घुमा सकते हैं। और जो है हम अपने हाथ को भी उसी तरीके से घुमा सकते हैं। तो ये वाले जो मूवमेंट होते हैं ये हमारे सिर्फ हैंड और लेग के पास है, क्योंकि उनकी जो अटैचमेंट हुई है ग्रिडल के साथ, वो किसके थ्रू हुई है, ऐसे गोल सॉकेट कप शेप्ड जॉइंट के साथ हुई है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट होती है। टेक अ सॉफ्ट बॉल एंड अ शार्प पेंसिल। हमने क्या लिया है, एक सॉफ्ट बॉल ली है और एक पेंसिल ली है। पुश दी पेंसिल इनटू द बॉल। हम क्या करेंगे, बॉल के अंदर अपनी पेंसिल को गड़ाएंगे, अपनी पेंसिल को फिक्स कर देंगे। Insert the ball into a large paper glass and ensure that the pencil rotates easily in all direction. हम क्या करेंगे कि जो हमारा बॉल होगा उसको एक पेपर ग्लास में रखेंगे और पेंसिल को इस तरीके से लगाएंगे बॉल के अंदर कि वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकती हो। How is movement of the ball similar to the movement of our arm? इसी तरीके की मूवमेंट जो होती है हमारे आर्म की भी होती है। आपको क्या करना है, आपको ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है घर पे। आपको एक बॉल लेनी है छोटी सी, बहुत बड़ी बॉल खराब नहीं करनी है। ठीक है, छोटी सी बॉल लेनी है, छोटा सा जो है कप के जो है हमारे पेपर ग्लासेस आते हैं, पेपर ग्लास लेना है। एक पेंसिल लेनी है, पेंसिल को बॉल के अंदर डालना है, इस तरीके से डालना है कि पेंसिल हर डायरेक्शन में अच्छे से मूव कर पाए। तो आपको समझ में आएगा कि हमारी जो हाथ की हड्डी होती है वो किस तरीके से मूव कर पाती है। अब बात करते हैं हमारे हिंज जॉइंट की। जो हमारा सेकंड जो है जॉइंट होता है वो कौन सा होता है, हमारा हिंज जॉइंट। हैव यू एवर नोटिस्ड अ डोर अटैच्ड टू अ वॉल बाय मेटल क्लिप्स कॉल्ड हिंजेस? आपने देखा होगा, आपके घर के दरवाजे होते हैं, है ना, घर के जो दरवाजे होते हैं मेटल डोर्स होते हैं, उसमें जो है एक छोटी सी जो है हिंज लगी होती है। अगर आप पापा से पूछोगे तो आपको जो है पापा बताएंगे कि जो है एक क्लिप होती है, लाइक उसमें 5 पीसेस होते हैं जिनमें से 2 मूव कर सकते होते हैं, 3 स्टेबल होते हैं। वो दरवाजों को जो है खोलने और बंद करने के लिए होते हैं। ठीक है, उनको क्या बुलाते हैं, हम हिंज बुलाते हैं। दीज अलाउ द डोर टू ओपन और क्लोज। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दरवाजों को क्या करने के लिए होते हैं, दरवाजों को खोलने और बंद करने के लिए होते हैं। दी पैनल ऑफ द डोर ओपन्स एंड क्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि आपने घर के दरवाजे देखे होंगे, वो एक ही डायरेक्शन में जो है उन्हें हम खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना हम उन्हें हर डायरेक्शन में खोल सकते हैं, जहां हमारा मन आया हम वहां खोल देंगे दरवाजा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरीके से क्या होते हैं, हमारे हिंज जॉइंट होते हैं। वी हैव सिमिलर हिंज जॉइंट्स इन आवर एल्बोज, फिंगर्स, नीज एंड टोज। जो हिंज जॉइंट होता है हमारे कहाँ कहाँ होता है, हमारी एल्बो। आप अपनी एल्बोज देखोगे, आप अपने हाथ को देखोगे, एल्बो को आप अपने हाथ को अपने कंधे तक ले जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये चाहो कि मेरा हाथ सीधा होके वापस उल्टी तरफ जाके मेरे कंधे तक अटैच हो जाए, तो वो नहीं होगा। आपका हाथ अंदर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा और उसके बाद उल्टा नहीं हो सकता। वो क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है। उसी तरीके से हमारा पैर है, हमारी उंगलियां हैं, हमारे नोज है, जो है सॉरी नोज में हमारे जो टोज हैं वो हमारे होते हैं। इनकी जो मूवमेंट होती है वो हिंज जॉइंट की होती है। लेट अस अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ हिंज जॉइंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी थ्रू एन एक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आपका जो हिंज जॉइंट होता है। देखिए, ये देखिए, ये जो है ये एक हिंज जॉइंट है। इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए एक डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। इसको अगर हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से आगे पीछे करेंगे तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव हो सकता है।
हर डायरेक्शन में मूव होगा ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये हमारी हाथ की जो है अटैचमेंट होती है, इस तरीके से हमारी एल्बो की अटैचमेंट होती है, जिससे कि हम अपने बॉडी को मूव कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, take two 6 inches 15 centimeter plastic scales, make two holes at the end of the first scale and one hole in the other as shown in the figure। जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, दो होल्स हमारे जो है फर्स्ट स्केल में बनाएंगे हम, और एक होल हम क्या करेंगे हमारे दूसरे वाले स्केल में बनाएंगे। अप्लाई दी सेलोटेप एट दी जंक्शन ऑफ टू स्केल्स। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हम जो है यहाँ पर इनको चिपका देंगे सेलोटेप से। पुट अ थिक थ्रेड through the first hole, then to the other of the first scale. Now put the thread through the only hole present on the second scale। हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एक जो है धागा लेके जाना है, फिर जो है उसे यहाँ से अटैच करना है। अटैच अ स्मॉल पेपर कट आउट ऑफ अ हैंड with the help of sellotape to the first scale and tie a small marble to the thread which is coming out from the first hole of the scale। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक हैंड शेप का आप कह सकते हो एक पेपर कटिंग हमें अटैच करनी है, और जो हमारा थ्रेड है उसमें हमें एक मार्बल अटैच करना है, जो कि हमारे फर्स्ट होल से हमारा थ्रेड बाहर आ रहा है उससे हमें एक मार्बल अटैच करना है। सो द थ्रेड वुड नॉट मूव आउट व्हेन वी पुल इट फ्रॉम अदर साइड, ट्राई टू पुल दी थ्रेड। हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जर्वेशन हमारी होगी इसमें हम देख पाएंगे जब हम क्या करना चाहते हैं, जब हम थ्रेड को जो है निकालना चाहते हैं फर्स्ट होल में से, तो वो जो है नहीं निकलेगा। ठीक है, जो है क्या होगा, फर्स्ट होल में से जब हम थ्रेड को उल्टा तरफ खींचेंगे तो वो नहीं आएगा वापस, जबकि एक डायरेक्शन में जो है मूवमेंट हमारी हो जाएगी। ये आपको एक्टिविटी जो है, आप स्केल में आप जो है होल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपकी एक्टिविटी जो है परफॉर्म मत कीजिएगा, आप इस एक्टिविटी को सिर्फ रीड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, पिविट जॉइंट। अब हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड जॉइंट, दैट इज पिविट जॉइंट, ये वाला। इन आवर बॉडी द पिविट जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्कल एंड द बैकबोन। हमारी बॉडी में पिविट जॉइंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ हमें मिला है, हमारी गर्दन और जो है हमारे हेड के बीच में, हमारी बैकबोन जो होती है उससे और हमारे स्कल से अटैच होता है ये। दिस जॉइंट अलाउ साइडवेज एज वेल एज अप एंड डाउन मूवमेंट। ये जॉइंट क्या करता है, हम हमारी गर्दन को किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, गोल भी मूव कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक लिमिटेड जो है अमाउंट तक, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल नीचे ले जा सकते हैं अपनी गर्दन को या ऐसा कर सकते हैं। ये जो होता है पिविट जॉइंट, ये हमें अलाउ करता है हर डायरेक्शन में मूवमेंट हमारी। ठीक है, दिस इज वाई आवर नेक कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी रोटरी जॉइंट। ये इसी वजह से, क्योंकि हमारी जो गर्दन होती है उसके अंदर हमारा क्या होता है, हमारा पिविट जॉइंट होता है, इसीलिए हम हर डायरेक्शन में अपनी गर्दन को मूव कर पाते हैं, और इसको क्या बुलाते हैं हम, रोटरी जॉइंट बुलाते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट्स की। ग्लाइडिंग जॉइंट्स कौन से होते हैं, आवर wrist एंड एंकल्स हैव ग्लाइडिंग जॉइंट्स। हमारे जो हमारी एंकल होती है, हमारे wrist होते हैं हाथ के, उनमें, और जो हमारी पैर की आप कह सकते हो हमारे जो पैर होते हैं उनको जो है उनके अंदर क्या होते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। दी बोन्स इन सच अ जॉइंट कैन ग्लाइड ऑन वन अनदर इन एनी डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो जो जॉइंट्स होते हैं वो ग्लाइड हो सकते होते हैं एक दूसरे की डायरेक्शन में। दीज जॉइंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी बैकबोन, ये हमारी बैकबोन में भी प्रेजेंट होते हैं। They help the back to bend and twist. It is also called a planar
जॉइंट्स ये क्या करते हैं, ये हमारी बैकबोन को बेंड होने में मूव करते हैं। आपने देखा होगा हम हमारे जो हैंड होता है उसको भी हम बेंड कर सकते होते हैं, हमारे जो पैर होते हैं उनको भी हम हल्का बेंड कर सकते होते हैं। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, ग्लाइंडिंग जॉइंट्स की वजह से, इसीलिए इनको प्लैनर जॉइंट्स भी बुलाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो पिक्चर है उसमें आप देख पाएंगे जो हमने ये गर्दन का शेप दिया हुआ है, हमारी बैकबोन है, ये बैकबोन हमारे स्कल से अटैच है और ये हर डायरेक्शन में मूव कर पा रही है। उसी तरीके से हमारा जो दूसरा पिक्चर है उसमें हमारे ग्लाइंडिंग जॉइंट्स दिखाए गए हैं। ग्लाइंडिंग जॉइंट जैसे पैर में देखिए, इसमें हम अपने पैर को नीचे की तरफ ऊपर की तरफ मूव कर पाते हैं, बेंड भी हल्का सा कर सकते हैं। ऐसे ही जॉइंट्स हमारी बैकबोन में भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब आज हम जो है यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम अपने लेसन को कंप्लीट करेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं हमारे मसल्स, किस किस तरीके के मसल्स होते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से मसल्स होते हैं। ओके, अगर आपको आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।